बना करके जाना। हाँ हेलो, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री राम। स्वागत है आपका 5th डे ऑफ 75 हार्ड। लाइक सब्सक्राइब आप अपने आप कर लेना। कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करके जाना ताकि मुझे मोटिवेटेड फील हो। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, तो आप वहाँ जाकर उसको ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपको PDF मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब्बा नहीं मानेंगे। सो हमारा फर्स्ट वर्ड है अमरेज। अमरेज का मतलब अपमान करना, किसी को गुस्सा दिलाना। जैसे ये बोलता है जस्ट चिल ढूंढो। किसको बोलता है? संजय दत्त को, कि जस्ट चिल ढूंढो। तो ये बार बार जब इसको ये बोलता है तो ये क्या होता है? गुस्सा हो जाता है। क्या करवा रहा है? ये बार बार गुस्सा दिला रहा है, इसका अपमान कर रहा है। ठीक है भाई। अमरेज का मतलब गुस्सा हो जाना, अपमान करना। याद कैसे रखोगे? देखो इसके अंदर एक वर्ड आ रहा है अंबर, UMBR है, अंबर। ठीक है, अंबर क्या होता है? अंबर। अंबर किसको बोलते हैं? हम आसमान को। ठीक है, जैसे आपने कुछ सॉन्ग सुने होंगे, क्या कभी अंबर से, वैसे सॉन्ग सुने हैं। तो अंबर का मतलब क्या होता है? आसमान। अब आसमान में अगर आपकी क्या है, जो लाइटनिंग होगी, अगर बिजली वगैरह कड़केगी, इसका मतलब क्या है? आसमान क्या हो चुका है? गुस्सा हो चुका है। अंबर में क्या है? जो लाइट्स वगैरह हो रखी है, या फिर क्या है, जो काफ़ी बिजली वगैरह कड़क रही है, तो इसका मतलब क्या है? आसमान क्या हो चुका है? गुस्सा हो चुका है। ऐसे बना सकते हो। ठीक है, अंबर में क्या है? अंबर में गुस्सा हो गया। कैसे हो गया आपको पता कैसे चला? क्योंकि वहाँ पर क्या लाइटनिंग वगैरह हो रही है। फिर इसके अंदर सिनोनिम क्या होंगे इसके? फर्स्ट है एंगर, ये तो कॉमन है। फिर आता है अनोयंस, कोई अनोय कर रहा है। क्या है? कोई अनोइंग है, काफ़ी आपको क्या कर रहा है? तंग कर रहा है। तंग कर रहा है तो आपको गुस्सा आ जाएगा। अनोय कैसे कर रहा है? आपका अपमान कर रहा है, तो ऐसे भी बना सकते हो, सिंपल है। फिर इसके अंदर नेक्स्ट है ऑफेंस। ऑफेंस का मतलब कोई ऐसा काम करना जिससे आपको क्या आ जाए? गुस्सा आ जाए, या कोई ऐसा काम करना जिसको आप सहन ना कर पाओ। तो ऑफेंस का मतलब काफ़ी ऑफेंसिव काम है, काफ़ी गुस्सा दिलाने वाला काम है। फिर आता है चैग्रीन। अब देखो ये वर्ड जो है, ये आपको याद कराने के लिए सबसे ईजी ट्रिक क्या है? इसके अंदर जो वर्ड है G एंड R, इसको हम रिप्लेस करते हैं। CHA, G की जगह लिखते हैं हम R, और R की जगह लिखते हैं हम G। ठीक है, तो ये क्या बन गया? चार गिन। चार मतलब 4, गिन मतलब काउंटिंग करना। तो चार गिन, चार गिन। किसी को काउंटिंग नहीं आती तो उसको हम बोल के कहते हैं कि चार गिन के दिखा, मतलब काउंटिंग करके दिखा। तो आप क्या कर रहे हो? उसका अपमान कर रहे हो, गुस्सा दिला रहे हो उसको। चार गिन। ठीक है, चैग्रीन को क्या कर दिया हमने? G को और R को क्या कर दिया? रिप्लेस कर दिया एक दूसरे से। चार गिन। ठीक है, जिसको काउंटिंग नहीं आएगी उसको क्या कर रहे हो आप? मान दिला रहे हो, उसका गुस्सा दिला रहे हो। फिर उसके नेक्स्ट इसके अंदर वर्ड है वैक्सेशन। अब देखो क्या है, वैक्स कराते हैं तब क्या होता है? काफ़ी दर्द होता है। दर्द होता है तो जो वैक्सिंग करता है उसके ऊपर गुस्सा आता है। ठीक है, जैसे मान लो ये वैक्सिंग करा रहा है और ये जो क्या है? वैक्स कर रहा है। ठीक है, तो ये वैक्सिंग करवा रहा है और इसको दर्द हो रहा है, तो ये बोलता है जस्ट चिल ढूंढो। जस्ट चिल ढूंढो क्या है? थोड़ी देर में आराम मिल जाएगा। तो वैक्सिंग करवाते हैं तो काफ़ी दर्द होता है, काफ़ी गुस्सा आता है। ऐसे याद कर सकते हो। अब आप किसी को गुस्सा दिला रहे हो, मतलब क्या कर रहे हो? सामने वाले को अपमानित कर रहे हो। उसके अपोजिट क्या है? आप क्या करते हो? ग्ली करते हो। ग्ली का मतलब काफ़ी खुश होना। क्या है? काफ़ी खुश हो, काफ़ी एक तरीके से कंटेंटेड हो। अब ग्ली कैसे याद रखोगे? याद कैसे कर सकते हो? देखो कोई आदमी है जो घी खाता है रोज़। ठीक है, आपको अपने परिवार वाले या अपने जो आपकी मदर है वो आपको रोटी देती है, और वो रोटी पे क्या है? आपको घी लगा कर नहीं दिया तो आप गुस्सा कर रहे हो। घी लगा दिया तो आप क्या हो चुके हो? काफ़ी खुश हो चुके हो। घी लगा दिया तो काफ़ी खुश हो चुके हो। तो घी लगने से आप ऐसे बना सकते हो, घी लगा तो खुश हो गए। फिर आता है फेवर। फेवर का मतलब कोई मेरा फेवर कर दे, मेरे को हेल्प कर दे। ये तो कॉमन वर्ड्स हैं। ठीक है, फेवर का मतलब क्या होता है? किसी की हेल्प करना। फिर आता है कंटेंटेड। कंटेंटेड का मतलब काफ़ी संतुष्ट होना। क्या होना? संतुष्ट होना। अब संतुष्ट कैसे होगे? मान लो आपको जो YouTube वगैरह है, YouTube पे कोई भी क्लास है, वो क्या करती है? आपको अच्छी लगती है। YouTube पे आपने वो जो भी कंटेंट पढ़ा, कंटेंट आपने जो भी पढ़ा वो क्या है? आपको अच्छा लगा, तो आप क्या हो गए? संतुष्ट हो गए। क्या हो गए? संतुष्ट हो गए। तो क्या है? आपने अच्छा कंटेंट पढ़ा, आपने अच्छी चीज़ देखी। अच्छा कंटेंट पढ़ोगे तो आप संतुष्ट अपने आप हो जाओगे। अच्छी क्लास नहीं मिलेगी तो आप कभी भी संतुष्ट नहीं हो पाओगे। तो कंटेंट अच्छा मिल गया तो संतुष्ट हो गए। हमारा कंटेंट अच्छा है तो लाइक कर सकते हो। मैं तो थक गई भाई साहब। नेक्स्ट है जियोपैरिडी। जियोपैरिडी का मतलब खतरा होना, काफ़ी रिस्क होना। जैसे आपने ये ऐड देखी होगी, नाम बनता है रिस्क से, मतलब लाइफ में रिस्क उठाओ और अपना नाम बना लो। तो जॉब लगने के लिए भी क्या करना पड़ेगा? रिस्क उठाना पड़ेगा। तो अब इसको याद कैसे करोगे? देखो इसको ब्रेक डाउन करते हैं। जियो, पर एंड DYD। ठीक है, तो हमने पहले जियो से बना लिया जीना। जियो से बना लिया हमने जीना। पर मतलब रोज़ाना। जैसे हम कहते हैं ना पर डे, पर डे का आपको कितनी इनकम है, तो पर का मतलब क्या हो गया? रोज़ाना, रोज़। ठीक है, और DY से बना लिया हमने डे।
dy मतलब डे। तो जीना है आपको रोज़, पर डे, रोज़ाना, ठीक है। तो जब आपको रोज़ाना जीना है तो लाइफ में क्या करने पड़ते हैं, रिस्क उठाना पड़ता है, खतरा उठाना पड़ता है। जीना है आपको रोज़ाना तो आपको क्या करना पड़ेगा, रिस्क उठाना पड़ेगा, खतरा उठाना पड़ेगा। तो जीने के लिए जियो पर डे मतलब रोज़ाना। तो जीने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रिस्क उठाने पड़ेंगे, खतरा उठाना पड़ेगा। सिंपल है भाई। फिर इसके अंदर नेक्स्ट, इसके अंदर सिनोनिम क्या है, रिस्क तो आपको पता ही है। फिर आता है हैज़ार्ड। हैज़ार्ड कैसे याद रखोगे, एक बीमारी आती थी जो पहले इसको क्या बोलते थे, हैज़ा बोलते थे, ठीक है। हैज़ा कैसे भी आप हिंदी में लिख सकते हो। हैज़ा का मतलब क्या है, जो बीमारी थी, अब इस बीमारी से क्या लगता था, सबको डर लगता था, ठीक है। हैज़ा हो जाएगा तो कोई आदमी मर भी सकता है। तो हैज़ार्ड, हैज़ा से क्या कर सकते हो आप, मर सकते हो। फिर इसके अंदर नेक्स्ट वर्ड है प्रिकैरियस। प्रिकैरियस कैसे याद रखोगे, इसको ब्रेक डाउन करते हैं प्री एंड कार में। कोई फर्स्ट टाइम, प्री का मतलब फर्स्ट, जैसे आप प्री देते हो फिर मेंस देते हो, तो प्री का मतलब फर्स्ट टाइम हो गया। तो जो फर्स्ट टाइम क्या कर रहा है, गाड़ी चला रहा है, फर्स्ट टाइम क्या कर रहा है, कार चला रहा है, तो उसके पास जो बैठेगा वो क्या करेगा, काफ़ी रिस्की महसूस करेगा, उसको लगेगा कि ये गाड़ी क्या कर सकता है, टकरा सकता है, ठीक है, गाड़ी की कहीं पे कोलैप्स हो सकता है। तो प्री मतलब फर्स्ट टाइम, कार मतलब कार, ठीक है। तो पहली बार जो कार चलाएगा वो काफ़ी रिस्की काम हो सकता है। सिंपल है भाई, सभी वर्ड सिंपल है। फिर आता है ट्रिचेरियस। ट्रिचेरियस को वर्ड बना सकते हो आप टीचर से, टीचर के साथ मजाक करना। टीचर के साथ क्या है, आप जो हंसी मजाक करते हो वो काफ़ी रिस्की हो सकता है, ठीक है। थोड़ी देर के लिए वो आपके साथ हंसी मजाक करेंगे, फिर वो क्या हो जाएंगे, सीरियस हो जाएंगे। तो टीचर के साथ मजाक करना रिस्की हो सकता है, ठीक है भाई। टीचर से रिस्की हो गया। फिर आता है मिनेंस। मिनेंस का मतलब क्या होता है, इसका मतलब भी खतरा है। अब याद कैसे करोगे, इसको याद कर लो मीना से। कोई मीना कुमारी है, मीना से क्या कर सकते हो आप, खतरा बना सकते हो कि मीना के पास जाना क्या है, खतरनाक हो सकता है, ठीक है भाई। मीना को क्या है, जो ब्लैक बेल्ट मिला हुआ है, काफ़ी ताई कमांडो वगैरह आते हैं, तो वो क्या है, मीना के पास जाना खतरनाक हो सकता है। फिर आता है एम्पेरिल। एम्पेरिल का मतलब, इसका मतलब भी रिस्की है। याद कैसे करोगे, देखो कोई पर्सन जो है वो काफ़ी इल है, इल का मतलब बीमार होना। अब इसको ऐसे बना लो, आई एम पर इल, आई एम पर इल, ठीक है। आप काफ़ी बीमार हो, घर पे क्या है, बीमार हो तो बेड के ऊपर सो रहे हो, आपके पेरेंट्स ने कहा कि ये काम करके आ, तो आप क्या बोलोगे, आई एम मतलब मैं बहुत ज़्यादा इल हूँ, ठीक है, पर मैं तो बहुत ज़्यादा इल हूँ, और मुझे काम दोगे तो बीमारी ज़्यादा बढ़ सकती है, खतरा हो सकता है, पर मैं तो इल हूँ, ठीक है। पर आई एम मतलब मैं, पर मैं तो बहुत ज़्यादा इल हूँ, बीमार हूँ, जिससे क्या है, खतरा हो सकता है, ठीक है भाई। फिर आता है गैम्बल। गैम्बल का मतलब क्या होता है, जुआ। क्या होता है, जुआ। जुआ खेल रहे हो तो काफ़ी रिस्की हो सकता है, जो घर बार है वो जा भी सकता है, घर बार बन भी सकता है, तो रिस्की काम कर रहे हो, गैम्बल खेल रहे हो, ठीक है भाई। गैम्बल जो है वो काफ़ी कॉमन वर्ड है, आप याद भी कर सकते हो। फिर अगर आप जुआ खेल रहे हो, काफ़ी रिस्क कर रहे हो, आप लाइफ में रिस्क उठा रहे हो, तो उसका अपोजिट क्या है, काफ़ी सेफ काम कर रहे हो, काफ़ी गार्ड है, ठीक है। गार्ड का मतलब जो सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं, तो काफ़ी सेफ है, ठीक है भाई, सेफ एंड गार्ड। मैं तो फिर से थक गई। नेक्स्ट वर्ड है नर्चर। नर्चर का मतलब पालन पोषण करना, किसी को छोटी सी एज में ले जाकर उसको बहुत बड़ी उम्र तक लेके जाना, ठीक है। जैसे आपके पेरेंट्स आपका पालन पोषण करते हैं, वैसे ही नर्चर का मतलब क्या होता है, पालन पोषण करना। अब मीम क्या है, मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा। कौन बोलता है, ये बोलते हैं मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा। कौन सी मूवी है, 3 इडियट। तो 3 इडियट का डायलॉग है, मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, मतलब अपने बेटे का पालन पोषण कैसे करेंगे वो, इंजीनियर समझ कर कि इसको इंजीनियर बनाना है, इसके हिसाब से पालन पोषण करना है। अब इसको याद कैसे करोगे, देखो नेचर में नर्चर में साउंड आ रहा है नेचर का। नेचर मतलब प्रकृति, जो प्रकृति है वो हमारी माँ है, तो माँ क्या करती है, अपने बच्चे का पालन पोषण करती है, ऐसे बना सकते हो। तो नेचर प्रकृति है, प्रकृति क्या करती है, हमारा पालन पोषण करती है, चाहे प्रकृति से समझ लो चाहे माँ से समझ लो। नेचर मतलब प्रकृति हमारी माँ है जो हमारा पालन पोषण करती है, या नेचर हमारा पालन पोषण करता है, ऐसे समझ सकते हो। तो नेचर एंड नर्चर, नेचर का मतलब भी प्रकृति होता है, प्रकृति पालन पोषण करती है, नर्चर का मतलब भी पालन पोषण होता है। फिर इसके अंदर जो वर्ड है सिनोनिम, नरिशमेंट। नरिशमेंट का मतलब किसी को नरिश करना, मतलब किसी का विकास में साथ देना, ठीक है, सपोर्ट करना कह सकते हो, या फिर क्या है, उसकी हेल्प करना, किस में, उसकी ग्रोथ के अंदर, ओके। नरिशमेंट वर्ड जो है वो काफ़ी कॉमन है, किसी को नरिश करना, किसी को विकास में उसका साथ देना। फिर आता है ब्रीडिंग। अब देखो डॉग्स होते हैं, डॉग्स की ब्रीड होती है, ठीक है, डॉग्स की क्या होती है, ब्रीड होती है। तो ब्रीड क्या आता है, जब आप घर पे छोटा सा बच्चा लेकर आते हो, उसकी ब्रीड लाए, तो उसको क्या है, धीरे धीरे क्या कर रहे हो, उसका पालन पोषण कर रहे हो। ब्रीडिंग मतलब क्या कर रहे हो, उसको धीरे धीरे क्या कर रहे हो, खाना दे रहे हो। तो छोटी सी कोई भी डॉग है, उसकी ब्रीड आप लेके आए, अच्छी खासी ब्रीड लेके आए, और उसे क्या कर रहे हो, पालन पोषण कर रहे हो।
फिर इसके अंदर नेक्स्ट वर्ड क्या है, एडिबल। एडिबल का मतलब इसके अंदर एक साउंड आ रहा है एडिबल। एडिबल का मतलब हो गया ईट करना, जिसको आप खा सकते हैं। जैसे आपके घर में आप हो, ठीक है, आपके पेरेंट्स आपको खाना देते हैं और आप खाना खा सकते हो, मतलब क्या कर रहे हैं, वो आपका पालन पोषण कर रहे हैं, आप ईट कर सकते हो। तो एडिबल का मतलब होता है जो ईट कर सकें, जिसमें क्षमता हो ईट करने की। तो ईट करने की क्षमता मतलब आप में क्षमता है, आप खा रहे हो, आपके पेरेंट्स आपको खिला रहे हैं और आप खा रहे हो, हमारे पेरेंट्स हमें खिला रहे हैं, हम खा रहे हैं। खिलाने का मतलब अपने डिपेंडेंट है। फिर आता है अपब्रिंगिंग। अपब्रिंगिंग का मतलब किसी के ऊपर ब्रिंग। देखो ब्रिंग का मतलब क्या होता है, लाना, ठीक है, ब्रिंग का मतलब लाना, और अप का मतलब ऊपर। तो अपने जो पेरेंट्स हैं वो क्या करते हैं, छोटा सा कोई बच्चा है उसको ऊपर लाने का मतलब, उसको भविष्य के अंदर, फ्यूचर के अंदर क्या है, ऊपर लाने का काम कौन करता है, अपने पेरेंट्स करते हैं, पालन पोषण करते हैं। तो अप मतलब ऊपर, ब्रिंग का मतलब लाना, तो ऊपर लाने का काम कौन करता है, हमारे पेरेंट्स करते हैं। फिर एक वर्ड आता है कल्टीवेट। कल्टीवेट का मतलब क्या करना, एक तरीके से पोषण देना। जैसे फार्मिंग होती है, फार्मिंग के अंदर कल्टीवेशन होता है, कल्टीवेशन का मतलब उगाना। क्या होता है, उगाना। आप उगा रहे हो, किसी चीज़ को कल्टीवेट कर रहे हो। जैसे आपने कोई पौधा लगाया, उस पौधे को क्या है, धीरे धीरे पानी दे रहे हो, जो खाद वगैरह चाहिए, जो उसको जो भी फर्टिलाइजर वगैरह चाहिए वो क्या कर रहे हो, उसको प्रोवाइड करा रहे हो। तो कल्टीवेट का मतलब क्या होगा, उसको उगाने में उसकी क्या कर रहे हो, हेल्प कर रहे हो। ठीक है भाई, कल्टीवेट तो बहुत कॉमन वर्ड है, याद नहीं है तो इसको याद कर लो, क्योंकि इसको ट्रिक बनाने से कोई फायदा नहीं है। मैं तो तीसरी बार थक गई। अब आप किसी का पालन पोषण कर रहे हो तो उसका अपोजिट क्या है, काफ़ी स्टार्विंग होना। यहाँ की इसके अंदर आर मिसिंग है, इसकी सही स्पेलिंग क्या होगी, STARVE। स्टार्व का मतलब काफ़ी भूखमरी होना, ठीक है, खाने के लिए कुछ भी नहीं मिल पाना। तो स्टार्व ये स्पेलिंग गलत है, आपको PDF में सही मिल जाएगी। तो स्टार्व का मतलब क्या होता है, काफ़ी खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं हो पाना, ठीक है, एकदम भूखमरी से काम को चलाना। तो पोषण हो रहा है तो आपको खाने के लिए कुछ ना कुछ मिल रहा है। स्टार्व का मतलब क्या होगा, आपको खाने के लिए कुछ भी नहीं मिल रहा। याद कैसे कर सकते हो, आप स्टार पे पहुंच गए, ठीक है, तारों पे पहुंच गए, तारों पे क्या है, खाने के लिए कुछ भी नहीं है, तो क्या कर रहे हो, भूखे मर रहे हो। तो स्टार पे पहुंच गए तो भूखे मर रहे हैं, ठीक है भाई। पालन पोषण हो रहा है, खाने के लिए बहुत कुछ मिल रहा है। स्टार्व का मतलब खाने के लिए कुछ भी नहीं मिल रहा, ठीक है, एकदम अकाल पड़ चुका है। फिर आता है अबैंडन। अबैंडन का मतलब इसमें वर्ड आ रहा है बैन। बैन का मतलब क्या होता है, नकार देना, ठीक है, नकार देना, ना कर देना। तो क्या कर रहे हैं आपके पेरेंट्स, क्या कर रहे हैं, आपके पेरेंट्स नहीं, मतलब कोई भी पर्सन जो क्या कर रहा है, पालन पोषण से क्या कर रहा है, मना कर रहे हैं। अबैंडन का मतलब मना कर देना, ठीक है भाई। नेक्स्ट वर्ड है डिप्राइव। डिप्राइव का मतलब वंचित रहना। आपको कोई सामान मिलना चाहिए, आपको पालन पोषण होना चाहिए, पर वो आपको नहीं मिल रहा, ठीक है, आप उसके लायक हो तो भी आपको नहीं मिल रहा। तो डिप्राइव का मतलब होता है जो चीज़ उसको मिलनी चाहिए, जो इसके लायक है, तो भी उसको वो काम नहीं हो रहा, तो वो वंचित रह गया। ओके, डिप्राइव का मतलब वंचित रह जाना। तो ये जो वर्ड है ये आप याद कर सकते हो, ठीक है, या फिर ऐसे याद कर सकते हो आप, जैसे कोई लेडीज़ है, कोई भी गर्ल्स हैं जो ड्राइव करना चाहती हैं, ठीक है, उनको ड्राइव करना आता है, पर तो भी क्या है, उनकी जो फैमिली है वो क्या करती है, उनको मना करती है। क्यों, उनको उनके ऊपर विश्वास नहीं है। तो आप वंचित रह गए, आपको आती है ड्राइविंग, तो भी क्या कर रहे हैं, वो आपको मना कर रहे हैं। सिंपल है अभी। तो ये सारे वर्ड आपके लिए इंपॉर्टेंट थे। क्या बढ़िया था गुरु। नेक्स्ट वर्ड है एम्बिग्यूटी। एम्बिग्यूटी का मतलब होता है काफ़ी ज़्यादा उलझन होना, काफ़ी कन्फ्यूज़न होना, आपको समझ नहीं आ रहा ये हो तो हो क्या रहा है। जैसे ये क्या है, कौन बोलता है, कैरी मिनाटी, कि ये क्या है, तो ये क्या हो चुके हैं, काफ़ी कन्फ्यूज़ हो चुके हैं, समझ रहे हैं कि ये क्या हुआ इनके साथ। अब एम्बिग्यूटी कैसे रखोगे, देखो इसके अंदर एक रूट वर्ड आ रहा है एम्बी। एम्बी का मतलब या तो दो या दो से ज़्यादा, ठीक है, दो या दो से ज़्यादा। हमेशा हमें जो कन्फ्यूज़न होती है वो हमेशा दो ऑप्शन मिलते हैं तभी कन्फ्यूज़न होती है। जैसे आप बाय रोड ट्रैवल कर रहे हो और अचानक से क्या है, आपको दो रोड अलग डिवाइड होती हुई दिख गई, ठीक है, ये रोड डिवाइड हुई तब आपको कन्फ्यूज़न हो गई कि मैं इधर जाऊँ या इधर जाऊँ। तो कन्फ्यूज़न कब होता है, जब दो आपके सामने ऑप्शन होते हैं। अगर वही आपके सामने सिंगल रोड होती है तो आप क्या होते हैं, कभी भी कन्फ्यूज़ नहीं होते। तो जब भी आपके पास दो ऑप्शन आएंगे तो आप क्या हो जाओगे, कन्फ्यूज़ हो जाओगे। तो वैसे ही कहता है कि एम्बे का मतलब क्या होता है, दो होता है। जब दो चीज़ें आपके सामने आती है तब क्या होते हो, आप उलझन में फंस जाते हो। फिर इसके सिनोनिम क्या होंगे, आप उलझन में फंस रहे हो मतलब कन्फ्यूज़ हो चुके हो, काफ़ी कन्फ्यूजिंग काम है। फिर आता है ऑब्सक्योर। ऑब्सक्योर का मतलब क्या होता है, अस्पष्ट होना। क्या होना, कोई चीज़ है जो अस्पष्ट है। अस्पष्ट है तो वो क्या है, आपके सामने समझ नहीं आ रही। जैसे आपके सामने कोई ब्लर चीज़ आ गई, काफ़ी ब्लर है, ठीक है, कोई पिक्चर है, पिक्चर काफ़ी ब्लर है, जैसे ये पिक्चर होती मैं इसको ब्लर कर देता तो आपको समझ नहीं आता कि ये पर्सन जो है ये है कौन, ठीक है, आपको समझ नहीं आती कि कौन है ये पर्सन। तब आप क्या करते हैं, मुझसे पूछते हैं कि ये पिक्चर किसकी थी। तो अब आपके सामने ये जो पिक्चर है एकदम क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है, तो आप क्या कर सकते हो, समझ सकते हो कि ये जो पर्सन है ये कौन है।
तो अब इसका मतलब क्या हो गया, ऑब्सक्योर का मतलब एकदम अस्पष्ट होना, याद करना पड़ेगा क्योंकि ये जो वर्ड है इसका कोई खास ट्रिक है नहीं। ऑब्सक्योर का मतलब अस्पष्ट होना। फिर आता है वैगनेस। अब ये वैगनेस और ऑब्सक्योर दोनों आप क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो, ठीक है। मेन वर्ड जो है इसके अंदर वैगनेस करा दो, वैग बना दो, VAGUE, ठीक है। ये तो नाउन बन गया, नेस लग गया। तो वैग का मतलब क्या होता है, काफ़ी कंफ्यूजिंग होना, काफ़ी उलझन में फंस जाना, वो सब क्या है, वैग बन जाएगा। फिर आता है डेलेमा। डेलेमा का मतलब क्या होता है, इसका मतलब भी कंफ्यूजिंग, कैसे रखोगे। देखो इसके अंदर वर्ड आ रहा है दिल, फिर लास्ट में आ रहा है माँ, मैं ऐसा बना लो में, दिल में, ठीक है। कभी कभी जो हमें कन्फ्यूज़न होती है वो किस में होती है, दिल में होती है। दिल में काफ़ी कन्फ्यूज़न है, ठीक है। आपने किसी ने आपको प्रपोज किया तो आप सोच रहे हो कि मैं इसको हाँ करूँ या उसको हाँ करूँ, आपको ऑप्शन है। तो दिल में कन्फ्यूज़न हो रखी है, ठीक है भाई। नेक्स्ट आपको वर्ड कौन सा मिल रहा है, देखो आप उलझन हो रखी है, उसका अपोजिट क्या है, आप काफ़ी क्लियर हो, आपको जो भी चीज़ें सुनने को मिल रही हैं वो एकदम क्रिस्टल क्लियर है। जैसे फर्स्ट वर्ड क्या है हमारा, सर्टेनिटी। सर्टेन का मतलब क्या होता है, अचानक, ठीक है। कोई चीज़ जल हो गया, क्या कहता है कि कोई चीज़ आपके सामने अचानक हो रही है, अचानक हो गई मतलब वो काम पूरा हो चुका है, तो वो अचानक हुआ तो आपको समझने का मौका ही नहीं मिला कि काम क्या करूं कैसे करूं, ठीक है। कन्फ्यूज़ होने का मौका नहीं मिला। तो सर्टेनिटी मतलब अचानक से कोई काम हो गया, अचानक हो गया तो कन्फ्यूज़ नहीं हो पाए। फिर एक वर्ड आता है ल्यूसिड। ल्यूसिड का मतलब भी एकदम क्लियर होता है, कैसे याद रखोगे, एसिड से। एसिड से किसी भी चीज़ के ऊपर आप एसिड गिरोगे तो वो एकदम साफ़ हो जाएगा, साफ़ हो जाएगा तो एकदम स्पष्ट हो जाएगा। तो ल्यूसिड का मतलब एकदम क्लियर हो जाना, एसिड से इसको याद कर सकते हो। दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट वर्ड है हैच। हैच का मतलब किसी काम को बनाना, जैसे वो कोई अंडा है, कोई एग है, उस एग में बच्चा जो होता है वो बनता है, बनने के बाद वो बाहर निकलता है, तो वो काम का मतलब क्या होगा, हैच का मतलब बनना, ठीक है। बनना या फिर क्या है, किसी चीज़ का क्रिएट होना, वो सब क्या कहलाएगा, हैच कहलाएगा। जैसे अभी थोड़ी देर पहले आपको वर्ड याद कराया था, ब्रीड। ब्रीड का मतलब वो धीरे धीरे क्या होगा, पालन पोषण उसका होगा। तो पालन पोषण होगा मतलब जैसे अंडा था, अंडे में पहले वो बनेगा, उसके बनने के बाद वो बाहर निकलेगा, तो वो क्या हो रहा है, उसका पालन पोषण हो रहा है। तो क्रिएट का मतलब क्या होगा, किसी काम को बनाना, अंडे से बच्चा निकलना। हैच का मतलब भी सेम टू सेम वही है। याद कैसे करोगे, देखो पहले मीम देखते हैं। हम एक धुन बना रहे हैं, ठीक है, हम एक धुन बना रहे हैं, इसमें बना आ गया। वैसे तो कोई मेन इससे कनेक्टेड है नहीं, पर बना आ गया तो बनाने से क्या है, इसको एसोसिएट कर सकते हैं कि ये क्या बोलते हैं, हम एक धुन बना रहे हैं। बाद में इसको डायलॉग सुनने को मिलेगा, तौबा तौबा सारा मूड ख़राब कर दिया। तो क्या बोलेंगे, तौबा तौबा सारा मूड ख़राब कर दिया। ये मीम इससे एसोसिएटेड नहीं है, हमारा भी मूड ख़राब कर दिया। अब याद कैसे करोगे, देखो ये हैच जो है ये आप याद कर लोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्यों, आप ट्रिक बनाना चाहो तो हैक से बना सकते हो, HACK, हैक, ठीक है। हैक का मतलब कोई आपका कंप्यूटर हैक कर ले तो वो नए नए जो क्या करेगा, वायरस आपके मोबाइल में या आपके कंप्यूटर में क्या कर देगा, अपलोड कर देगा, ठीक है। तो हैक का मतलब क्या होगा, जो हैकर है, हैकर क्या करेगा, नई नई चीज़ें अपलोड करेगा, क्रिएट करेगा। और हैच का मतलब भी क्या होता है, सेम टू सेम वही होता है। तो इससे एसोसिएट कर सकते हो, पर आप कन्फ्यूज़ ना हो इसके लिए मैंने आपको कह दिया, क्या कह दिया, इसको याद कर लो। याद कर लोगे, छोटा सा वर्ड है हैच। हैच का मतलब एक तरीके से किसी चीज़ को क्रिएट करना, बनाना। फिर आता है क्रिएट, सिंपल है। ब्रीड आपको बता ही दिया। फिर आता है स्पॉन। स्पॉन का मतलब कोई चीज़ आप बना रहे हो जो धीरे धीरे क्या हो रही है, बड़ी हो रही है, क्या, ठीक है। स्पॉन का मतलब बनना। अब बन रही है तो आप कैसे याद करोगे, देखो जो पवन है, पवन का मतलब हवा, हवा, ठीक है, PAWN, पवन में साउंड आ रहा है, पवन, ठीक है। तो हवा का मतलब क्या होता है, जो हवाएं चलती है, धीरे धीरे हवाएं चलना शुरू होती हैं, काफ़ी तेज़ तक चलती हैं। तो वो क्या होती हैं, पहले बनती हैं हवाएं। हवाएं कैसे बनती हैं, धीरे धीरे कहीं से प्रेशर आता है, प्रेशर के साथ क्या होती हैं, हवाएं बनना शुरू होती है। तो पवन जो है, जो हवा है, वो धीरे धीरे क्या है, हमारे साथ बनना शुरू होती है और बनने के बाद काफ़ी तेज़ चलने लगती है। ऐसे बना सकते हो। नेक्स्ट वर्ड है कंसीव। कंसीव का मतलब किसी चीज़ को समझना, ठीक है, आप समझ रहे हो। प्लस क्या होता है, उसका क्रिएट करना, समझ कर काम को क्रिएट कर रहे हो, तो ठीक है, ये इसका सिनोनिम बन सकता है। कंसीव का मतलब समझ कर काम को करना और उसको आगे धीरे धीरे क्रिएट करते रहना। तो कंसीव का मतलब समझना, समझ के काम को क्रिएट करना। वर्ड ये भी आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है भाई। तो आज कुछ वर्ड्स थे जो आपको मैंने याद करने के लिए दिए हैं, बाकी वर्ड आपको ट्रिक्सों के साथ बता दिए। अब आप किसी चीज़ को बना रहे हो, समझ रहे हो, ठीक है, उसका अपोजिट क्या है, डिसुएड करना। डिसुएड का मतलब नकार देना। कोई एग है, उस एग में से कोई बच्चा बाहर आने से मना कर दे कि मैं बाहर नहीं आऊँगा, बाहर नहीं आऊँगा, तो वो क्या कर रहा है, धीरे धीरे अपने जो प्रोग्रेस है, जो क्रिएशन है, उसको क्या कर रहा है, मना कर रहा है, मना कर रहा है, तो वो बाहर नहीं आएगा। तो इसका मतलब क्या होगा, डिसुएड होना। डिसुएड का मतलब नकार देना। एक वर्ड होता है परसुएड। परसुएड, परसुएड का मतलब समझाना, ये डी है। परसुएड का मतलब समझाना।
उसका अपोजिट क्या होगा, डिसुएड। डिसुएड का मतलब नहीं समझाना, किसी काम को मना कर देना। तो ये दोनों वर्ड क्या कर सकते हो आप, साथ में लिख सकते हो, जिससे आपको दोनों वर्ड साथ में याद हो जाएंगे। ठीक है, एक वर्ड को याद करोगे तो कन्फ्यूज़ हो जाओगे, दोनों को साथ में याद करोगे तो कन्फ्यूज़न हट जाएगी। परसुएड का मतलब मनाना, समझाना, किसी को एक तरीके से आप कुछ भी क्या कर रहे हो उसको मना रहे हो, वो क्या है, परसुएड कहलाएगा। और उसका अपोजिट डिसुएड, आप उसको मना नहीं रहे, इग्नोर कर रहे हो। फिर आता है प्रिवेंट। प्रिवेंट आपने सुना होगा, प्रिवेंट का मतलब नकार देना। जैसे आपका प्री था और आप उसमें वेंट मतलब जाना, प्री था पर आप गए नहीं। ठीक है, वेंट का मतलब जाना, गया। ठीक है, तो प्री मतलब प्री था पर आप गए नहीं। ठीक है, तो नकार दिया, इग्नोर कर दिया, छोड़ दिया कि प्री अगले साल फिर दे देंगे, अब के बाद थोड़ी सी क्या है, प्रिपरेशन नहीं है। तो प्री करने के लिए आप वेंट नहीं गए, मतलब आप गए नहीं। फिर आता है हॉट। हॉट का मतलब क्या होता है, हॉट का मतलब होता है आप क्या कर रहे हो, किसी काम को नकार रहे हो, एक तरीके से इग्नोर कर रहे हो, या फिर उसके बीच में बाधा बन रहे हो। ठीक है, रुकावट बन रहे हो, बाधा बन रहे हो, वो सब क्या है, हर्ट कहलाएगा। तो ये जो वर्ड है आप याद कर लो, नहीं याद कर सकते तो कोई आपके सामने आ रहा है, उसको आप हट करके क्या कर रहे हो, भगा रहे हो। ठीक है, हट करके साइड में भगा रहे हो। आपके सामने कोई अपॉर्चुनिटी आई, आप सोचते हो इसको मैं फॉर्म भरूंगा, जॉब लग सकता हूँ, पर आपने क्या कहा, हट, साइड में हो जा, मुझे जॉब नहीं लगना। ऐसे याद कर सकते हो। ठीक है, जॉब तो लगना ही है। सो फ्रेंड्स, क्लास आपकी होती है यहीं पर ख़त्म। लाइक, सब्सक्राइब सब कुछ कर दो, कमेंट सेक्शन में कमेंट भी लिख देना। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको सभी पीडीएफ वहाँ पर प्रोवाइड हो जाएंगी। अगर आपको कोई आइडियाज़ हैं जो आप देना चाहो तो कमेंट सेक्शन में दे सकते हो, और जो आपके आइडियाज़ मुझे मिल रहे हैं वो मैं उस पर काम कर रहा हूँ। ठीक है, तो थैंक यू, गुड बाय।